100 साल के बाद में भारतीय सेना में एक बार फिर से पगड़ी विवाद पैदा हो गया है। अब ये क्यों हुआ है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये खबर बहुत बड़ी है, ये पूरे सिख समुदाय के लिए है। सिख समुदाय का ताज कही जाने वाली उनकी पग यानी पगड़ी से जुड़ी खबर है। नमस्ते, मैं राशिद। रक्षा मंत्रालय ने बैलिस्टिक हेलमेट का ऑर्डर किया है। बैलिस्टिक हेलमेट खास तौर से जो सिख जवान हैं उनके लिए। अभी बैलिस्टिक हेलमेट क्या है, इसकी वजह से विवाद क्यों पैदा हुआ, एक एक करके आप समझें। 9 जनवरी 2023 वो तारीख जब सिख सैनिकों के लिए रक्षा मंत्रालय ने इमरजेंसी सामान का ऑर्डर किया। 12,730 बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने का ऑर्डर दिया गया है। ये स्पेशल हेलमेट है, MKU कंपनी ने सिख सैनिकों के लिए बनाया है। लेकिन जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसके अलावा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन दोनों का ये कहना है कि पगड़ी हमारे सर का ताज होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इस तरह का विवाद पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने पगड़ी की इज्जत रखते हुए ऐसा कोई फैसला नहीं किया। लेकिन अब SGPC ने जब कड़ा विरोध किया, 100 साल के बाद एक बार फिर से सेना में पगड़ी हेलमेट विवाद छिड़ गया है। अब क्या इस विवाद में अंदर की खबर क्या है, ये आप जानें। रक्षा मंत्रालय ने सिखों के लिए विशेष डिजाइन के हेलमेट के लिए टेंडर जारी किया। 8,911 लार्ज साइज और 3,819 एक्स्ट्रा लार्ज साइज के हेलमेट बनाने का ये टेंडर जारी किया गया है सिख सैनिकों के लिए। हेलमेट का नाम है कावरो SCH 111T। हालांकि इसे शॉर्ट फॉर्म में वीर भी कहते हैं। और जो कंपनी बनाने वाली है या बनाएगी या बना रही है वो है MKU। ये बैलिस्टिक वाला हेलमेट जो है ये सिखों के लिए कितना ज़्यादा सुरक्षित है, कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, ये भी आप जानें। पगड़ी को के ऊपर से ये पहनना बहुत आसान होता है। जो बैलिस्टिक हेलमेट है आग से सुरक्षा देने में सक्षम है, बुलेट प्रूफ है, सभी मौसम में कंफर्टेबल है, एंटी फंगल है, हेड माउंटेड सेंसर है, टॉर्च है, एंटी एलर्जिक है। और जैसा मैंने बताया कि बुलेट प्रूफ होने की वजह से अगर गोली माथे की तरफ भी आती है तो फिर सिख जवान जो हमारे हैं ये बच जाएंगे। सिख सैनिकों के लिए पहला कंफर्टेबल हेलमेट जिसका नाम वीर रखा गया है, ये वीर तैयार किया गया है। और हालांकि सिखों के लिए पगड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि सिर का ताज है। सिख पहचान पर हमला ये तक भी कहा जा रहा है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। उनका ये कहना है कि पगड़ी के साथ में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कंपनी है MKU उसने भी अपना स्टेटमेंट रिलीज किया है। उसका ये कहना है हेलमेट सिखों के धार्मिक मान्यता को ध्यान में रख करके बनाया गया है और सिख सैनिक अपने पगड़ी के ऊपर बड़ी आसानी से ये हेलमेट पहन पाएंगे और पगड़ी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन सिख सैनिकों का ये कहना है कि हम पग के ऊपर यानी पगड़ी के ऊपर कभी भी कुछ पहनते नहीं हैं। पगड़ी हमारे सिर का ताज है और ताज के ऊपर कभी भी कोई दूसरी चीज़ उसे कवर करने वाली पहनी ही नहीं जाती है। आगे चल के ये विवाद और भी ज़्यादा गरमाने वाला है। जितनी सियासत होगी इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। और सिखों के लिए कई खास नियम हैं। 5 ककार कहे जाते हैं सिखों के लिए: केश, बिना कटे बाल, कंघा, लकड़ी की कंघी, कारा, कलाई पर पहना जाने वाला कड़ा, कृपाण यानी एक तरह की कटार, और कचेरा, छोटी जांगिया जिसे कहते हैं। ये 5 ककार सिखों के कहे जाते हैं और इसके साथ कभी भी सिख कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये सिख पगड़ी और सेना में सिखों के लिए हेलमेट का विवाद, इससे जुड़ी हुई और भी खबरें आगे मैं देता रहूंगा। नमस्ते।